क्या ग्राउंड इसलिए तामीर किया जाता है कि इस पे कचरा फेंका जाए? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वेलकम टू द प्रोग्राम पॉइंट द पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कदीमी ग्राउंड खज्जी ग्राउंड में। यहाँ पर मौजूदा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये खेल का बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत सारे टूर्नामेंट सजाए गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ इस वक्त आप देख रहे हैं ये कचरा कुंडी बन चुका है और इसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी सेहत पर बहुत असर पड़ रहा है। क्या ग्राउंड इसलिए तामीर किया जाता है कि इस पे कचरा फेंका जाए? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये ग्राउंड इस वक्त एक कचरा ग्राउंड का मंजर दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह मेरे पीछे मनाजिर हैं, यहाँ पर बहुत सारी गंदी आलाइशें पड़ी हुई हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। कहाँ है UC50 के चेयरमैन जो इलेक्शन से पहले वादा करते थे कि हम आपके इलाके को साफ़ और शफाफ बनाएंगे और जितने ग्राउंड हैं उनको आबाद करेंगे? कहाँ है एडमिनिस्ट्रेटर कराची? कहाँ है मेयर कराची जो कहते हैं कराची साफ़ सुथरा है? क्या ये वही कराची है जो पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है? कराची वो शहर है जिसको द सिटी ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, द सिटी ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। क्या ऐसे लोगों के साथ इस तरह का सलूक करना नाइंसाफ़ी है? क्या ऐसे लोगों के साथ ऐसा सलूक करना इंसाफ है? कहाँ है? कौन जवाब देगा? हर आने वाला ज़िम्मेदार हर आने वाला इलेक्शन में अपने से पहले हुकूमत को ज़िम्मेदार करार देता है, लेकिन मौजूदा अपनी इलेक्शन में कोई काम नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके खज्जी ग्राउंड में। क्या ये जो पानी की जो गर्दिश है ये आपके बच्चों के खेल को मुतासर करती है? क्या इससे सेहत ख़राब होती है? आपने किसी से शिकायत की है? ये बिल्कुल देखें आप, ये कितना पानी जमा हुआ हुआ है। अभी तो फ़िलहाल सही है, लेकिन थोड़े दिन बाद इधर जो है जरासीम वगैरह और हमारे यहाँ के इलाके के बच्चे सब यहीं पर ही खेलते हैं, तो इससे यानी कि बच्चों को काफ़ी बीमार हो रहे हैं। और अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन आइंदा ये बहुत बीमारियों का बाइस बन सकता है। तो हमारी ये थाने वाला से गुजारिश है कि इसको देखें, इसको सफाई वगैरह कोई इंतज़ाम किया जाए इसका। तो यहाँ पर इससे पहले जो इलेक्शन जीते हैं जो चेयरमैन हैं, तो आपने उनसे शिकायत नहीं की या की है तो उनका क्या रिस्पांस था? शिकायत वगैरह तो खुद ही इनको भी नज़र भी आता है। सब यही ये देखिए बना हुआ है हमारा यानी काउंसिल ऑफिस, तो यहाँ कोई सब देख रहे हैं, कोई करवाने वाला कोई भी नहीं है। बस वोट लेने के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ पता नहीं होता। तो इसको ऐसा कहना सही रहेगा जो इलेक्शन से पहले झूठे वादे थे वो सिर्फ वादे की हद तक थे और इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने सारे वादे किए थे? बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन जीतने के लिए आते हैं, बस अपना मकसद पूरा होता है, फिर गायब हो जाते हैं, फिर कोई नज़र नहीं आता यहाँ पे। जी, अब आप बताएं आपको क्या मसले यहाँ पर दरपेश हैं? हमारे गए परेशानी होती है यहाँ पे खेलने के लिए। यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने, हम भी खेलने आते हैं, यहाँ पे परेशानी हो। देखो वो पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। उधर पहले भी ये मलबा फेंका था, अभी तो ये नहीं फेंका मलबा, ये कहीं भी नहीं करा। खेलने के लिए सबको परेशानी होती है, हमने बोला भी है पर कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। जहाँ तक मुझे मालूम है इस इलाके में एक पुलिस चौकी भी लगती है, तो क्या आपने क्या पुलिस से बात की है कि इस हवाले से कि आप जाके सफाई कराएं या फिर UC में जो चेयरमैन है उनसे बात करें? नहीं, इसी मामले में पुलिस को हमने नहीं बोला है। हमने इनको बोला है, चेयरमैन जो है उसको बोला है, उन्होंने अभी नहीं करवाया है। तो आपने चेयरमैन से ये नहीं कहा कि आपने जिस तरह इलेक्शन आने से पहले वादे किए थे और अब आपका वादा वफा करने का टाइम है और आप जो है अपने खिदमत अंजाम नहीं दे रहे? तो आपको पता है इलेक्शन में आते हैं नज़दीक खाली वोट देने के लिए, बस यही होता है। क्या आवाम से वोट मांगने का हक रखते हैं? ये सब खिदमत जो इनकी जिम्मेदारी है इनको सरअंजाम नहीं देते। और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी आवाम ने शिकायत भी की है, मगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन आते हैं और झूठे वादे कर जाते हैं, लेकिन उन वादों को वफा नहीं करता। आवाम को फैसिलिटीज़ कौन देगा? आवाम किसके पास जाए? जैसे कि आपने देखा अभी यहाँ से इस इलाके की पुलिस की मोबाइल भी गुजरी है और यहाँ पर मालूम करने से पता चलता है कि यहाँ पर एक पुलिस का थाना भी है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या हर हुकूमत आने के बाद अपने से पिछली हुकूमत को ज़िम्मेदार करार देगी? कौन है इसका ज़िम्मेदार? इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।